यहाँ कक्षा में था और आनंद लिया। और अब इब्रानियों की पहली किताब पौलुस है। हमने पाया या हम विश्वास करते हैं धर्म ज्ञानी अंत में हैं। वे नहीं जानते कि इसे तब कौन या किसने लिखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जो कोई भी थोड़ी आत्मिक समझ रखता है वह देख सकता है कि वह पौलुस था। इसे अधिकांश लेखकों द्वारा विश्वास किया गया है यह पौलुस होगा। और कैसे वो पहले अध्याय में हमने देखा कि यह प्रभु यीशु को ऊंचा कर रहा था। ओह, उसने कैसे नीचे लाया अनुभव के द्वारा दिखाने के लिए जो उसके पास दशमिश के रास्ते पर मिला था। अब पौलुस आरंभ में एक वास्तविक धर्म ज्ञानी था। पौलुस की गमलीएल के नीचे शिक्षा प्राप्त हुई थी जो उस समय के सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक था। और वह चतुर और बुद्धिमान था और एक वास्तविक चतुर बाइबल का विद्वान था। और मैंने इसे पाया जब वह दशमिश के रास्ते पर था। उसकी जेब में दस्तावेज थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो धन्य पुराने सुसमाचार के मार्ग पर थे, और वह मनुष्य ईमानदार था। लेकिन मैंने हमेशा ही विश्वास किया है कि जब से पौलुस ने स्तिफनुस को मरते देखा है, मैं सोचता हूँ कि वो अवश्य ही उसके ठीक बगल में होगा जब उसने स्तिफनुस की मृत्यु की सहमति दी और जिन्होंने उस पर पत्थरवाह किया उनको ढाका। तब पौलुस स्तिफनुस के लहू का दोषी था और उसने अंगीकार किया और कहा, मैं यहाँ तक योग्य भी नहीं हूँ। कहा, क्योंकि मैंने उसका लहू बहाया है, उस शहीद स्तिफनुस का, क्योंकि वो इसका साक्षी था। और यदि आप किसी भी चीज के साक्षी हैं तो आप उसके भागीदार होने के जैसे ही दोषी होते हैं। तो यदि हम गवाह होते हैं, कहते हैं ओह हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा फलाना और फलाना, सावधान रहें आप जो कहते हैं, क्योंकि आप दोषी होते हैं। उसी तरह से आपका न्याय होता है। यदि आप निर्णय को नहीं ले सकते हैं तो कुछ भी न कहें, बस इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर जब आप गवाही देते हैं कि आप एक मसीही हैं तो आप दोषी हैं। देखा, आप एक मसीही होने के दोषी हैं और आपको उसके लिए अवश्य ही जीना होगा। और जब परमेश्वर बाइबल में एक प्रतिज्ञा को करता है, मैं यहाँ व्हील चेयर में एक व्यक्ति को देखता हूँ। जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा को करता है तो वह उस प्रतिज्ञा के लिए दोषी होता है जब तक कि वह उसे पूरा न कर दे। वो परमेश्वर दोषी है जब वह एक प्रतिज्ञा को करता है, और वचन तब तक दोषी है जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। देखा, वे ठीक वहाँ पर हैं, एक बयान के नाई जिसे परमेश्वर ने दिया है और इसे पूरा करना ही होगा, या परमेश्वर दोषी होता है। देखा, और इसलिए पौलुस एक शिक्षक होने के नाते और उस दिन दशमिश के रास्ते पर आ रहा था। लगभग दोपहर के लगभग लंबे समय, मैं समझता हूँ आकाश में से एक महान प्रकाश चमक रहा था और उसने उसे अंधा कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। और उसने कहा कि वह जानना चाहता है कि वह कौन था। उसने कहा, एक आवाज बोली और कहा, शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। मैं सोचता हूँ ये प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय पर है। और उसने कहा, वह कौन है जिसे मैं सताता हूँ। और आवाज वापस आई और कहा, मैं यीशु हूँ। ओह, मैं यीशु हूँ, और पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और तब यीशु क्या था? यीशु वो प्रकाश था, बस एक बड़ा प्रकाश तेज चमक रहा था। अब हमें प्रोत्साहित करने और यहाँ बुनियाद को पाने के लिए वो किस तरह से एक प्रकाश था जबकि वो एक मनुष्य था। अब कोई नहीं, वहाँ पौलुस के साथ सिपाहियों का एक झुंड था जो मंदिर के पहरेदार थे, गिरफ्तार करने के लिए वहाँ नीचे जा रहे थे। पौलुस मुख्य कप्तान था और वे उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ नीचे जा रहे थे क्योंकि वे उनके अभियान और आदि कर रहे थे और उनकी धार्मिक आशा के लिए जो उनके भीतर रखी हुई थी। लेकिन अब यहाँ यीशु एक बड़े प्रकाश के रूप में था। अब यदि आपको याद हो, आरंभ में यीशु एक प्रकाश था। यीशु वो लोगोस था जो परमेश्वर में से निकला था और वो वाचा का दूत था जिसने जंगल में से होते हुए इजराइल की संतान की अगुवाई की। और वह अग्नि का खंबा था जिसे उन्होंने देखा और वह था। और जब वह यहाँ धरती पर था उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। सो यदि वो अग्नि के खंबे से एक मनुष्य में आया, सो
यदि वह वापस चला गया जहाँ पर वो था, वह फिर से वापस एक प्रकाश में चला गया, और वहाँ पर वो था जब पौलुस ने उसे देखा, वह एक प्रकाश था। अब वे सारे सैनिक जो पौलुस के साथ थे, उन सब ने प्रकाश को नहीं देखा। तो क्या यह संभव है कि कोई इसे देख सकता है और दूसरे इसे न देखें? निश्चित ही ऐसा है। तो ठीक है, वो पौलुस ने इसे देखा, लेकिन उनमें से बाकी लोगों ने प्रकाश को नहीं देखा। अब जब पतरस जेल में था, हम देखते हैं कि यह प्रकाश जेल में आया। उसने द्वार को खोल दिए और वह उस प्रकाश ने बाकी पहरेदारों को अंधा कर दिया। जैसे ही वे बाहर चले गए, पतरस जाने लगा, और जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो ये अपने आप ही खुल गया, धीरे से उसके पीछे बंद हो गया। भीतरी जेल से लेकर वो बाहरी दरवाजे पर आ गया, ये अपने आप खुल गया, धीरे से बंद हो गया, और फिर वह खाली जगह में चला गया, नगर के रास्ते में चला गया, और वह अपनी आंखों को मलने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या मैं सपना देख रहा था? वो नहीं जानता था कि क्या घटित हुआ था, लेकिन प्रभु का दूत, वही दूत जो आग का स्तंभ था, जो चला मूसा के लिए समुद्र में, और उसने अपने को फैला दिया। ओह, और मृत सागर और लाल समुद्र के बीच दोनों ओर से दीवार खड़ी हो गई, और इज़राइल पार हो गया। और जब वे उमड़ती हुई यर्दन पर पहुंचे, तो उसने वहां अपने आप को दृश्य में नहीं लाया, लेकिन वह वहां था, क्योंकि उसने इसे खोल दिया था। और वे अप्रैल में उस पार चले गए, जब सारी समतल भूमि पानी से भरी हुई होती है। और उसने वसंत को रोका, और उसने बर्फ को पिघलने से रोके रखा, क्योंकि इसने ऊंची और ऊंची दीवार नहीं बनाया, ये बस रुक गया। यही हमारा यहोवा है, यही हमारा प्रभु यीशु है, बस रुक गया, और वे सूखी भूमि पर से चले गए। अब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उनकी देखभाल करेगा, इसलिए वह अपने प्रतिज्ञा के प्रति बाध्य था। अब पौलुस इन बातों से अवगत था, और उन्हें जानते हुए उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि परमेश्वर सीधे पौलुस से बात कर रहा था। वो सैनिकों से बात नहीं कर रहा था जो उसके साथ थे, वो केवल पौलुस से बात कर रहा था। अब जब प्रभु का दूत एक तारे के रूप में नीचे उतर आया, और तारे को निहारने वाले भारत के ज्ञानी पुरुष, जब उन्होंने उस तारे को देखा और सैकड़ों मील तक उसका पीछा किया, और वह सारे वेधशालाओं के ऊपर से गया, क्योंकि उन्होंने इस समय को तारों के द्वारा रखा, और उस तारे को किसी ने नहीं देखा सिवाय उन ज्ञानी पुरुषों के। ओह प्रभु, क्या यह आपको उत्तेजित नहीं करता है? उसके बाद आप देखते हैं, परमेश्वर संगठनों के साथ व्यवहार नहीं करता है, वह लोगों के झुंडों के साथ व्यवहार नहीं करता है, वह व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है, वह स्वयं को व्यक्तिगत के लिए प्रकट करता है। और अब इसे कहना यह नहीं, परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, और इसे अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं कहता हूँ, ना व्यक्तिगत स्तुति के लिए, अब बस वहाँ होने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही परमेश्वर, वही यीशु आज सुबह हमारे साथ है? क्या आप जानते हैं, आप में से हर एक के पास ठीक अभी इसका एक छोटा सा व्यक्तिगत गवाह है कि वो यहाँ पर है, और उसने इस दिन में हमारे लिए कुछ ऐसा किया है जो उसने किसी और दिनों में नहीं किया। उसने इस दिन में उसकी तस्वीर को लिया था, हमने इसे ठीक वहाँ पर लटका कर रखा है। देखा, अग्नि का खंभा, वही प्रभु यीशु। देखो कि वो अब किस तरह से काम को करता है। यदि वो वही प्रभु यीशु है, तो वो वही कामों को करेगा, क्योंकि बाइबल के लिए कहा, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब इससे पहले कि पौलुस कुछ भी घोषणा करता कि यह सही था या गलत, वो पहले वहाँ मिस्र में गया, और 3 वर्ष यह पता लगाने में लगे कि क्या यह वचन के अनुसार है या नहीं। क्या आप कभी यह जानते थे? पौलुस के परिवर्तन होने के बाद वह 3 वर्ष के लिए मिस्र में चला गया। वह वहीं पर बना रहा, और वहाँ है जहाँ उसने इस महान ज्ञान को सीखा। अब बिल्कुल किसी से भी तुलना में नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा अभी भी वैसे ही बना रहता है। अब मेरे कलीसिया को यहाँ याद होगा, वर्षों पहले जब यह दूत प्रकट होता
और उन चीजों को दिखाता था। मैं इसे लेकर थोड़ा संदेहवादी था। आप सभी यह जानते हैं जो पुराने समय के लोग हैं। यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं जब आप सुनते हैं। जी हाँ, देखो, कलीसिया की ओर देखो। अब भी पुराने समय के लोगों से देखा, मैं संदेह में था क्योंकि प्रचारकों ने मुझे बताया कि यह शैतान की ओर से था और मैंने एक प्रकार से इस पर विश्वास किया, लेकिन मैं रुका रहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ओह, प्रभु का नाम धन्य हो। एक रात उस ओर वह नीचे आया, एक दूत, और वचनों में इसे प्रकट किया कि वो था। और जब मैंने इसे वचनों में देखा, उसके बाद इसके साथ संसार भर में विस्फोट करने के लिए संदेश था। वहां से ओरल रॉबर्ट्स, A.L. एलन, टॉमी ऑसबॉर्न, टॉमी हिक्स और जो भी हैं निकले। देखा, यह लोगों के लिए एक संदेश है। और यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वचन के अनुसार है, वह एक सा है। वह उसी को करता है, वह वही है और वो वही काम को करता है। वह अपने आप को वैसे ही प्रकट करता है और वह यहाँ पर है आज सुबह वही। अब हम हो सकता है उसे देखें, हम हो सकता है ना देखें, जो भी है हमारे पास ठीक अभी एक गवाह है कि वो यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि पौलुस इस अनुभव के ऊपर और इन पत्रियों को लिखते हुए उनमें से ज्यादातर जेल में से उसने पुराने और नए नियम की तुलना की थी। अब याद रखें, इस बाइबल का अंतिम लेखक प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर ने नीचे आकर उसे बताया, यदि कोई भी मनुष्य उसमें कुछ मिलाएगा या इसमें से कुछ भी निकालेगा, उसी तरह से उसके लिए जीवन की किताब के भाग में से निकाल लिया जाएगा। तो हम इसमें एक चीज भी जोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओह, यह अवश्य ही जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और हमें अवश्य ही हर एक चीज के लिए यत्न करना है जो इसमें है। मैं अब और अधिक नहीं चाहता और मैं कुछ कम नहीं चाहता, मैं बस वही चाहता हूँ जो यह कहता है। अब इब्रानियों की यह किताब, जिस कारण से मैंने इसे चुना है, एक उद्देश्य, एक चीज, यह पत्री, प्रिय भाई ब्रैनम और इत्यादि, और मैं हम वचन के साथ बने रहना चाहते हैं। अब पहला अध्याय यीशु को ऊंचा उठा रहा था, इसलिए वो एक मुख्य है। और पौलुस ने एक रात को हमें बताया कि वह बहुत पहले आदि में था। और हमने देखा कि वह किसी शालेम के राजा मल्कीसेदक से कम नहीं था, 7वें अध्याय का महान। और अब आज सुबह हम दूसरे दृष्टिकोण से उसकी ओर जाते हैं, दूसरे अध्याय से। अब जब पौलुस ने हमें इस महान अद्भुत संदेश को दिया, यीशु को ऊंचा उठाते हुए और यहाँ तक दूतों को भी उसकी आराधना करने के लिए बनाया। और मैं सोचता हूँ यहाँ पर जैसे कि धरती ये कितनी पुरानी है और वो उसे वस्त्र की नाई मोड़ेगा, लेकिन वे नाश हो जाएंगे, लेकिन तू बना रहेगा। और दूसरे अध्याय में, मतलब दूसरे पद में, मैं सोचता हूँ कि यह है, उसने इन दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। और देखो, विविध समयों और भिन्न भिन्न तरीके से उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। हम इसमें से होकर गए हैं और पाया है कि भविष्यवक्ता क्या थे और परमेश्वर ने किस तरह से भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने संदेश को लाया। परंतु इस अंतिम दिन में वो अपने पुत्र यीशु के जरिए से पवित्र आत्मा के द्वारा बोला। उस वक्त वो भविष्यवक्ताओं के जरिए से बोला। तब हमने पीछे जाकर और पाया कि उन सारे भविष्यवक्ताओं के पास उनमें मसीह का आत्मा था। हम पीछे यूसुफ की ओर गए और देखा कि वो सिद्ध रूप से मसीह का नमूना था। पीछे मूसा की ओर गए और देखा कि वो सिद्ध रूप से मसीह का नमूना था। फिर हम आगे उसके बाद दाऊद के पास आते हैं। और जब दाऊद को यरूशलेम में अस्वीकार कर दिया गया था, नहीं जानते हुए क्यों, लेकिन वो ऊपर पहाड़ी पर गया और पीछे मुड़कर देखा जैतून के पहाड़ पर और यरूशलेम के लिए रोया, क्योंकि उसे ठुकरा दिया गया था। तब से 800 वर्ष बाद दाऊद का पुत्र यरूशलेम में राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था और उसी पहाड़ी पर बैठकर और रोया था। ओह, मसीह की आत्मा व्यक्तिगत के साथ व्यवहार कर रही है। अब पौलुस कहना आरंभ करता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है
और भी मन लगाएं। दूसरा अध्याय अब हम आरंभ कर रहे हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। ओह, होने पाए परमेश्वर आज सुबह इस आराधनालय में इसे हृदय में डाले। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा इसे आपके हृदय में बहुत गहराई में डाल दे। हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हम किस प्रकार के लोग होने चाहिए जब हम महान यहोवा को नीचे उतरते और उन कामों को करते हुए देखते हैं जिसे वो करता है, और देखते हैं कि उनकी तुलना वचन दर वचन करता है कि वे सत्य हैं, और हम कभी कभी एक लट्टे पर उभार की तरह बैठे रहते हैं और बस बिल्कुल ही कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हमें हर मिनट व्यस्त रहना चाहिए, लोगों को मसीह के पास लाने की कोशिश करना चाहिए। हमें जीवित पत्थर होना चाहिए। हम जैसे आलसी हैं वैसे कभी आलसी नहीं होना चाहिए। हम वहाँ कलीसिया जाएंगे और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु कुछ तो करेगा या हमें इस तरह आशीष देगा, और उसके बाद हम वापस बाहर जाएंगे और कहेंगे बहुत ही अच्छी सभा थी। अब वचन का प्रचार करना, हम इसका आनंद लेते हैं, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। ऐसा नहीं है। वचन का प्रचार होने के ठीक बाद हमें प्रभु की आराधना नहीं करनी चाहिए जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। बस उसकी आराधना करें, यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने जीवन के हर घड़ी उसकी आराधना करनी चाहिए। जब हम काम पर होते हैं तो हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। जब भी मौका मिले प्रभु के लिए बताते हुए उसकी आराधना करें। यदि आप देखो, आप में से कुछ महिलाएं एक महिला को गलती में देखते हैं तो उसे उठाते हुए प्रभु की आराधना करें और कहें, बहन, वहाँ इससे भी अच्छा जीवन है। आप पुरुष जो अपने काम में होते हैं, जब आप किसी मनुष्य को प्रभु के नाम का व्यर्थ उपयोग करते हुए देखते हैं, एक तरफ से मौका पाकर और वहाँ पर जाओ और उसका हाथ पकड़कर कहें, आप वहाँ इससे बेहतर जीवन है। आपको उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए और उसे नम्र सभ्य तरीके से बताएं। वे सारी बातें एक आराधना है। और जब हम किसी को बीमार देखते हैं और डॉक्टर कहता है कि और कुछ नहीं किया जा सकता है, हमें यह बताते हुए प्रभु की आराधना करनी चाहिए। वहाँ स्वर्ग का एक परमेश्वर है जो प्रार्थना का उत्तर देता है। और फिर जब हम उन बातों को जगह लेते हुए देखते हैं जिन्हें हम होते और जगह लेते हुए देखते हैं, हमें इन बातों को कभी नहीं जाने देना चाहिए। हम इसे बस अपनी उंगलियों में से जाने देते हैं। आज बड़ी पेंटिकॉस्टल कलीसिया के साथ यही मामला है। वे उसी सबसे श्रेष्ठ लोगों को उनके उंगलियों से फिसलने देते हैं जबकि ये उनके हाथों में था। लेकिन देखो उन्होंने क्या किया। उन्होंने बाकी के कलीसियाओं की तरह किया। वे चले हैं, कोरा के मार्ग में चले और नाश हो गए, और केन के मार्ग में और कोरा की धूर्तता से नाश हो गए। वे संगठित हो गए हैं बजाय हमारे पास एक भाईचारा होने के जहां हम सब एक हो सकें। उन्होंने खुद को संगठित कर लिया है, छोटे छोटे संगठन बना लिए हैं और छोटे छोटे नामधारी बनाए और वहीं से उठकर और बस भाईचारे को तोड़ दिया। और यदि आप नहीं देखते हैं, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन इसे लेने जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के संतान को उत्पन्न करने में सक्षम है, और हमने इसे एकता से अलग होकर हाथों से फिसलने दिया है। भारतीयों ने श्वेत मनुष्य से इस देश को कैसे खो दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एकता से विच्छेद हो गए थे। यदि उन्होंने एक बड़ा मोर्चा बनाया होता था, लेकिन वे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। यदि वे सभी एक साथ आते तो वे अपनी भूमि को संभाले रखते। हम इसे किस तरह से खोएंगे? क्योंकि हम एकता से विच्छेद हो गए हैं। किस तरह से हम परमेश्वर के साथ अपने अनुभव को खो देते हैं? इसका कारण ये है कि हम एकता से विच्छेद हो जाते हैं। हम एक को स्थापित करते हैं और वे इसे वो मेथोडिस्ट कहते हैं और इसे बैप्टिस्ट कहते हैं और ये असेंबली है और ये वननेस है और ये कुछ तो और है और चर्च ऑफ गॉड और नाजरीन पिलग्रिम होलीनेस। हम मसीह के शरीर को एकता से
विच्छेद करते हैं। हमें कभी भी विभाजित नहीं होना चाहिए। हम हो सकता है विचारों में भिन्न हो, लेकिन आइए हृदय से हृदय भाई बने। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे बने। वह संपूर्ण परमेश्वर की कलीसिया के लिए मरा और हम एकता में विच्छेद नहीं होना चाहते हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा। आप इसे सुनते हैं? यदि दूतों के द्वारा बोला गया वचन, अब दूत संदेशवाहक है। वो शब्द दूत का अर्थ होता है एक संदेशवाहक। और अभी अभी हम इसमें से होकर गए। यहाँ पहली किताब में परमेश्वर विविध समयों और भिन्न भिन्न तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व पिताओं से बात की। वह परमेश्वर के संदेशवाहक थे और वे थे। यदि वे परमेश्वर के संदेशवाहक थे तो वे परमेश्वर के दूत थे। एक संदेशवाहक एक दूत होता है, या मतलब एक दूत एक संदेशवाहक होता है। एक संदेशवाहक। आप आज सुबह एक संदेशवाहक हैं। आप अच्छी खबर के संदेशवाहक हैं या तो एक बुरी खबर के संदेशवाहक हैं। ओह, क्या ये सुंदर नहीं है, यह जानकर कि हम राजदूत हैं, कि हम वो दूत हैं, उस पुनरुत्थान के संदेशवाहक हैं। और हम पापी संसार के लिए परमेश्वर के संदेशवाहक हैं कि मसीह जीवित है। हमारे हृदय में वह रहता है, हमारी आत्माओं में वह रहता है, और वह हमें पाप के निचले भ्रष्ट हुए जीवन से निकालता है और हमें ऊंचा करता है और हमारे प्राण में एक हालेलुया को देता है और हमें नई सृष्टि बनाता है। हम संदेशवाहक हैं, वाचा के दूत हैं। कितना अद्भुत है। और अब पुराने नियम में यदि स्वर्गदूतों का वचन स्थिर था, इस तरह इसे सही होना था। पुराने नियम में इससे पहले कि किसी भविष्यवक्ता के वचन को प्रकट किया जा सके, इसकी जांच होनी थी और साबित होना था। वे इसके साथ ढीले ढाले नहीं होते थे जैसे हम आज हैं। बस बाहर जाते हैं और किसी भी तरह की सनसनी होती है या कुछ तो और, ओह परमेश्वर की महिमा हो, यही है। आपको गलत फहमी हुई है। बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में शैतान मसीहत का नकल करेगा। इतना नजदीक, इतना तक, यदि संभव हो तो यह बिल्कुल चुने हुए को भी भरमा देगा। यह सही है, तो हमें अवश्य ही इसका निरीक्षण करना है। और उन्होंने अपने दिनों में इसका कैसे निरीक्षण किया? उरीम तुम्मीम से हारून का छाती का पटुका, जिसमें वे पत्थर लगे हुए थे, मसा, यशब, हीरा, माणिक, नीलम, वे सारे पत्थर या रत्न जो इन 12 कुलपतियों के जन्म को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हारून के छाती के पटुके में थे। और जब एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी को करता और वह पवित्र प्रकाश उस पर चमकता, तो परमेश्वर ने कहा यह सच्चाई है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना भी वास्तविक लगता हो, यदि यह उस पर नहीं चमकता तो यह सत्य नहीं था। तो वह उरीम तुम्मीम उस याजक गण के साथ जाता है। लेकिन यह बाइबल आज परमेश्वर का उरीम तुम्मीम है, और जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी को करता है तो इसे अवश्य ही पूरी तरह से बाइबल के साथ चमकना है। फिर परमेश्वर कहता है, उसके बाद वह नीचे उतर आता है और इसे साबित करता है। ओह, मैं आज परमेश्वर की महिमा इस तरह से कर सकता हूँ। मैं उस एक रविवार की सुबह के बारे में सोच रहा हूँ, लगभग इसी तरह के, जब मैं आराधनालय को छोड़कर जा रहा था और आप लोग रो रहे थे और मुझसे नहीं जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन जब मैंने दाऊद और गोलियात पर प्रचार किया और आप किस तरह से उस ठंडी बेरुख संसार का सामना करने जा रहे हैं, जो कहता है कि अद्भुत कार्य के दिन बीत चुके हैं, मैंने कहा वहाँ एक बड़ा दानव है और जितना जल्दी हम उसे मार सकते हैं, बाकी के सब हिम्मत बांधेंगे। और प्रभु ने उसे स्वीकृति दी। और फिर वहाँ पर ओरल रॉबर्ट्स और एक जैगर्स और इत्यादि थे। उन्होंने तलवार को बाहर निकाल लिया और हम देश में से शत्रुओं से लड़े।
उनके मुंह को बंद किया। वे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अद्भुत कार्य नहीं होते, क्योंकि यहाँ है वे निश्चय ही परमेश्वर का वचन अनंत है। यह उरीम पर चमका था, वचन पर चमका, यही उसका उरीम तुम्मीम है। और जब यह उस पर चमका तो यह सकारात्मक था। और किसी भी जरूरतमंद के लिए, यदि आप एक पापी हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे बचना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है। नए पन्नों को पलटना है, आपको ये करना होगा और वो करना होगा बचने के लिए। मैं फिलिपी के जेलर के बारे में सोचता हूँ। जब इस जेलर ने पौलुस से कहा, बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह आप या मैं रहे होते, हमने उसे उन चीजों को बताया होता जो उसे नहीं करनी चाहिए। आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए, आपको अपना जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए, आपको इसे छोड़ देना चाहिए, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। पौलुस ने उसे ऐसा कभी नहीं बताया। उसने उसे सिर्फ वही बताया जो उसे करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। अब वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। यही चमकता हुआ उरीम तुम्मीम है। संत यूहन्ना 5:24। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। याकूब 5:14। प्राचीनों को बुलाकर उनका तेल से अभिषेक करो। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगी। उरीम चमक रहा है। देखा, यही परमेश्वर का अनंत वचन है। मैं परवाह नहीं करता कि कितने नास्तिक, अविश्वासी, संशयवादी, संदेहवादी उठ खड़े होते हैं। परमेश्वर अपने वचन के साथ बना रहेगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो इसे करेगा। और हमें इन बातों पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए जो हमने सुनी है। ऐसा न हो कि हम उन्हें किसी भी समय जाने दें, क्योंकि यदि दूतों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया वचन स्थिर था, क्या वे थे? हम इस बात पर एक सप्ताह बिता सकते हैं। क्या यह स्थिर था जब मूसा ने बोला? यह निश्चय ही था। एलिया के विषय में क्या? पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। प्रभु ने उसे बताया, वहां पर जाओ एलिया, मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ संगति चाहता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति करना पसंद करता है, लेकिन हम उसके लिए इतनी देर तक बने नहीं रहते हैं कि हमारे साथ संगति करे। हम एक जगह से दूसरी जगह और बहुत कुछ भूलने में इतने अधिक व्यस्त हैं। वहीं बैठे रहो एलिया। वो 3 वर्ष और 6 महीने की संगति को चाहता था। हम उसे मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं दे सकते। 3 वर्ष और 6 महीने की निरंतर संगति, ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। कहा, खाना पकाने के विषय में चिंता मत करो, हम इसकी पहले से व्यवस्था कर लेंगे। तुम्हें कौवे खिलाने जा रहे हैं और हर एक चीज ठीक होने जा रही है। मैं बस कुछ संगति को चाहता हूँ। यह बूढ़ा भविष्यवक्ता एलिया उस समय पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था, जिस समय वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था। क्यों? कप्तान ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ऊपर जाकर और उससे मिलूंगा। अब आप कभी भी उस संगति को तोड़ने की कोशिश न करें। सो कप्तान अपने 50 पुरुषों की बड़ी सेना के साथ ऊपर आया और उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ एलिया। और एलिया उठ खड़ा हुआ। देखो, यहाँ है वो प्रभु का भविष्यवक्ता। उसने कहा, यदि मैं प्रभु का एक सेवक हूँ तो आकाश से आग आकर तुझे भस्म कर दे। और आग नीचे उतर आई। कप्तान ने कहा, ओह, तुम जानते हो क्या? मेरा मतलब, राजा ने कहा, वह हो सकता है एक बिजली की गर्जना है, बस कुछ बिजली तब वहां से होकर जा रही हो और उसने उन्हें मार डाला। मैं एक और 50 को भेजूंगा। एलिया दूतों में से एक खड़ा हुआ था। उसका वचन स्थिर है। जो कुछ भी गलत किया गया था उसके लिए उसे एक उचित बदला लेना था। उसने कहा, यदि मैं एक प्रभु का दास हूँ तो आग को आने दो। और दूसरे 50 जन जल गए तो ठीक है, हर एक का बदला। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। अब यहाँ वो महान बात है। अगला पद, हम कैसे बच निकलेंगे? हम कैसे बच निकलेंगे यदि एलिया के शब्द से विनाश हुआ? क्योंकि वो एक प्रभु का दूत था।
हम कैसे बच निकलेंगे जबकि मसीह की आवाज उसमें से होकर बोल रही है? या जब आपके लिए प्रार्थना की गई है तो हम कैसे विफल हो सकते हैं यदि यह मसीही की आवाज है? यदि मसीह ने अपनी कलीसिया को बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त किया है और कलीसिया वही करती है जो वो कहता है उन्हें करने के लिए कहता है, तो यह भला कभी असफल कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। आप असफल हो सकते हैं लेकिन यह असफल नहीं हो सकता, और जब तक आप इसे रखते हैं ये आपको इसमें से होकर आगे ले जाएगा। यदि आप असफल होते हैं तो आप स्वयं असफल होते हैं, आप बस वचन से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप वचन के साथ बने रहते हैं यह विफल नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के वचन ने ऐसा और ऐसा किया, तो मसीह का वचन कितना अधिक होगा। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। इस पर सोचें, प्रभु द्वारा बोला गया। हम कितनी बार पीछे जा सकते थे? हम कहाँ रुक सकते थे? ठीक यहाँ 1 घंटे के लिए। जब यीशु आया वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब याद रखें, पहले स्वयं यीशु के द्वारा बोलना आरंभ होता है और उसके बाद सुनने वालों के द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी। अब उसकी सुनो। जब वो धरती पर आया तो उसने चंगा करने वाला होने का दावा नहीं किया। उसने कहा, यह मैं नहीं हूँ जो काम को करता हूँ, यह मेरा पिता है जो मुझ में रहता है, वो काम को करता है। पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो पिता को करते देखता है। संत यूहन्ना 5:19। देखो, जब फिलिपुस उसके पास आया, नतनएल फिलिपुस के मत परिवर्तन के बाद वह उसके पास जाकर और नतनएल को ले आया। कहा, आकर देखो कि हमने किसे पाया है, नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। और उसने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? कहा, आकर देखो। यही यकीन दिलाने का तरीका है। इसे साबित करें, आकर और देखें। ओह, यही सबसे अच्छा है मैंने कभी सुना है। आके और अपने आप के लिए पता करें। बाहर खड़े होकर और किनारे की पंक्ति पर आलोचना न करें, लेकिन सारी बातों को साबित करें और जो अच्छा है उस पर मजबूती से बने रहें। आकर और देखें। सड़क पर वे बात करते हुए साथ साथ गए। जब वो प्रभु यीशु की उपस्थिति में चलकर गया तो उसने कहा, देखो, एक इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। इसने उसके बारे में लगभग सब बता दिया। उसने यहाँ वहाँ देखा। कहा, अच्छा रबी, आपने मुझे कब जाना? आपने मुझे कभी नहीं देखा, आप मुझे कैसे जानते हो? फिलिपुस ने कहा, इससे पहले जब वो बुलाता, कहा, इससे पहले कि फिलिपुस तुम्हें कल बुलाता, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। आमीन। उसने कहा, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इजराइल के राजा हैं। एक स्त्री उसकी उपस्थिति में चलकर आई और उसने कहा, जाओ अपने पति को ले आओ। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। कहा, यह सही है, तेरे 5 हुए हैं और जिसके साथ तू अब रह रही है वो तेरा नहीं है। तूने सच कहा। इस पर सोचें। उसने कहा, श्रीमान, मैं यकीन करती हूँ कि आप भविष्यवक्ता हैं, कि हम यह जानते हैं कि जब मसीहा आएगा तो वो हमें सारी बातों को बताएगा। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बात कर रहा है। और वह दौड़कर और नगर के लोगों को बताने लगी, आकर एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वो सब बताया जो मैंने किया था। क्या यह मसीहा नहीं है? यह प्रभु के द्वारा बोला गया था। क्या हुआ? यीशु ने कहा, उसके जाने से पहले, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। क्या यह सही है? जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वरन इससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ओह, मैं उन्हें हर जगह देख सकता हूँ, आगे जाते हुए, मरकुस 16, हर कहीं जाते हुए, प्रचार करते हुए। प्रभु उनके साथ काम कर रहा है, वचन की पुष्टि करते हुए। और यहाँ पौलुस वही बात को दे रहा है। उसने कहा कि वो सुसमाचार का प्रचार यीशु के द्वारा किया जाना आरंभ हुआ और इसकी पुष्टि की गई, वे जिन्होंने उसे सुना। यही वो बुनियाद का पत्थर है। ओह, प्रभु का नाम धन्य हो। यही वो बुनियाद का पत्थर है। और सोचने के लिए
2000 वर्ष बीत चुके हैं। नास्तिक और संदेहवादी और संशयवादी और अज्ञेयवादी उठ खड़े हुए हैं, लेकिन आज वही यीशु अपने वचन की पुष्टि उसी तरह से करता है उनके द्वारा जो उसे सुनते हैं। उसकी सुनो, इसका मतलब केवल एक उपदेश सुनने से नहीं है, इसका मतलब उसकी सुनो। जी हाँ, हम कैसे बच निकलेंगे? हमारा बच निकलना कहाँ है? ओह, आप कहते हो परमेश्वर धन्य है, मैं मेथोडिस्ट कलीसिया से संबंधित हूँ, मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और आप एक और अलग हो जाते हैं और इसे आत्मिकवाद या कुछ तो मानसिक मनो को पढ़ना कहना चाहते हैं, या कोई शैतान या कुछ तो और। उन्हें शर्म आनी चाहिए। यदि हर एक शब्द दूतों के द्वारा स्थिर था, यीशु ने कहा यह थोड़ी देर रह गई है और संसार अब मुझे और न देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा युग के अंत तक। और जब हम उसे नीचे आते देखते हैं ताकि उसके वचन की निरंतर पुष्टि करते रहें, तो हम कैसे बच निकलेंगे यदि हम किसी कलीसिया की सहायता करें, या किसी संगठन की, या संप्रदाय, या हमारे खुद के कुछ छोटे पसंद के सिद्धांत? बेहतर होगा कि आप ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जो वचन दूतों के द्वारा कहा गया उसका हर एक अपराध का बदला मिला। तो कितना अधिक होगा जब परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से बोल रहा है ताकि अपना वचन प्रकट करे। हम कैसे बच निकलेंगे यदि हम इतने महान उद्धार को अनदेखा करते हैं? ओह प्रभु, परमेश्वर भी, चौथा पद, साथ ही परमेश्वर भी उनकी गवाही दे रहा है। इसे देखना, प्रभु ने गवाही दी। ओह, मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। प्रभु ने गवाही दी। देखो, जब एलिया पहाड़ी पर बैठा था और उसने कहा यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ तो अग्नि स्वर्ग से उतर आए और तुम्हें भस्म कर दे। परमेश्वर ने गवाही दी कि वो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर हमेशा गवाही को देता है। आपका जीवन गवाही को देगा। मैं नहीं जानता कि आपकी गवाही क्या है, लेकिन आपका जीवन इतना जोर से बोलता है, आपकी आवाज को नहीं सुना जा सकता। लेकिन आपका जीवन, आपका रोजाना का जीवन इस बात की गवाही देगा कि आप क्या हैं। परमेश्वर गवाही को देता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा एक मोहर है, और एक मोहर कागज के दोनों ओर लगती है। वे देखते हैं, आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपको देखते हैं जब आप दूर जाते हैं, न केवल कलीसिया में लेकिन हर एक दिन के काम में। आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से मोहर होते हैं, उसके द्वारा जो आनंद आपके पास है और उस जीवन के द्वारा जो आप जीते हैं। आप मोहर हुए अंदर और बाहर से कि आप जानते हैं कि आप बच गए हैं, और संसार जानता है कि आप बच गए हैं उस जीवन के द्वारा जो आप जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर गवाही को देता है। उसका पवित्र नाम धन्य हो। मेरे प्रभु, मैं धार्मिक अनुभव करता हूँ। इस पर वहाँ सोचे भाइयों, ओह, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और वे एक अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी। ओह, किस तरह से हमारे नाम उसके हाथों की हथेलियों पर है। यह दिन और रात उसके सामने है। उसका वचन हमेशा उसके सामने होता है। उसकी प्रतिज्ञा, वो इसे भूल नहीं सकता है, और वो आपसे प्रेम करता है। अब वो उसके अपनों की गवाही को देगा। आप अपना मुंह खोलकर और एक भी शब्द न कहें, संसार जान जाएगा कि आपके साथ कुछ तो हुआ है। इसकी गवाही देता रहा, चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के दानों को अपनी इच्छा के अनुसार। आइए अब बंद करने से पहले केवल एक वचन को लेंगे। पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, लगभग 4 दिन के बाद पतरस
सुंदर नामक फाटक से होकर गुजरा, वो और यूहन्ना। उन्होंने एक मनुष्य को कहा, हमारी ओर देख, और उसने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। नासरत के यीशु मसीह के नाम में उठ और चल। और उस मनुष्य ने उसकी ओर देखा और कभी इसके बारे में कुछ भी सवाल नहीं पूछा। वह बस खड़ा हो गया और चलकर निकल गया। वे अनपढ़ और गवार मनुष्य थे, लेकिन बाइबल ने कहा उन्हें उन पर ध्यान रखना था, क्योंकि वे जानते थे कि वे यीशु के साथ रहे थे। भाई, जब संसार जानता है कि आप यीशु के साथ रहे हैं, जब आप इस वर्तमान संसार में और इस अंधकार में ऐसे शुद्ध और मिलावट रहित जीवन को जी सकते हैं, जिसे संसार जानता है और देख सकता है कि आप यीशु के साथ रहे हैं, जब रास्ते की एक अशिष्ट अश्लील वेश्या मेमने के लहू में धुली हुई एक स्त्री बन सकती है, परमेश्वर गवाही को दे रहा है कि वह जीवित है। एक शराबी को लेता है जो इतना नीचे गिरा हुआ है कि वह अपनी पत्नी के प्रति विश्वासघाती है, कि वह अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है और टेबल से खाने को लेता है और वेश्या पर लुटाता है। उसे एक बार यीशु के साथ आने दो, आप उसे वापस लौटते हुए देखेंगे, सेना के जैसे, जो अपने सही दिमाग में था और सही कपड़े पहने हुए था, उसके बच्चों और उसकी पत्नी और अपने प्रियजनों के लिए। निश्चित रूप से कुछ समय पहले, लगभग 40 वर्ष पहले, जब संसार के धर्मों की मुलाकात हुई थी और भिन्न भिन्न लोग उठकर बोलने लगे और मुसलमान ने मुसलमान धर्म के लिए बात की, जैनियों ने जैनियों के लिए बात की, बुद्ध ने बौद्ध के लिए बात की, और जब छोटा सा डॉक्टर, मैं उसका अंतिम नाम भूल जाता हूँ कि क्या था, बस इस समय पर मैं उसका नाम जानता था लेकिन मैं इसे भूल गया हूँ, उसने मसीहत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बात की और उसने अमेरिका में ओक्लाहोमा की लेडी मेकाबी की कहानी सुनाई। वह इतनी चिड़चिड़ी और इतनी गिरी हुई थी, यहाँ तक कि जब वे उसे मारने के लिए गए, उन्होंने यहाँ तक उसे हाथ भी नहीं लगाया। वह इतनी अश्लील और भ्रष्ट थी। उन्होंने उसे एक आरोप में गिरफ्तार किया था। वो सिगार पीती थी, एक घोड़े की बग्गी को चलाती और उनके कानून को तोड़ा जो ओक्लाहोमा में दर्ज थे, जब वह 4 घोड़ों की बग्गी से रास्ते से होकर गुजरी थी। और वह इतनी भ्रष्ट और इतनी गंदी थी, इतना तक कि समाज उस जगह के आसपास भी नहीं होता जहाँ पर वो होती थी। बहुत अधिक, इतना तक जब जल्लाद उसे फांसी देने वाले थे, वे उसे फांसी पर नहीं चढ़ाते। उन्होंने उसे मारने के लिए बस उस पर डांबर और पंख डाले। और जब यह छोटा सा प्रचारक अपनी कहानी इस प्रकार से सुना रहा था, इतना तक वे लोग उनकी सीटों के अंत में बैठे हुए थे, इसे ध्यान से सुन रहे थे कि आगे क्या होगा। जब वह इस बात पर आया कि बहुत भ्रष्ट, गंदी, गिरी हुई, इतना तक कानून भी उसके साथ मूर्खता करना नहीं चाहेगा, वह इतनी गिरी हुई थी, नरक का वही शैतान लगभग ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार कर देगा जिस तरह से उसने कहानी को सुनाया था। तब उसने कहा, संसार के धर्मों के सज्जन लोगों, क्या आपके धर्म में ऐसा कुछ है जो लेडी मेकाबी के हाथों को साफ करे? हर एक जन शांत बैठा हुआ था। उसके बाद अपने हाथों से ताली बजाई और हवा में कूद पड़ा। उसने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह का लहू न केवल उसके हाथों को साफ करेगा, लेकिन ये उसके हृदय को साफ करेगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। आपको बताता हूँ, अद्भुत अनुग्रह कितना मधुर सुन पड़ता है कि मेरे जैसे एक घृणित को बचा लिया। मैं एक समय खो गया था, लेकिन अब मुझे पा लिया गया है। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ। यह अनुग्रह है जिसने मेरे हृदय को डरना सिखाया। यह अनुग्रह था, मेरे डर को दूर किया। कितना बहुमूल्य अनुग्रह दिखाई पड़ा जिस घड़ी मैंने पहली बार विश्वास किया। निश्चित रूप से हम कैसे बच निकलेंगे यदि हम इस तरह अनदेखा करते हैं? आप खाने को अनदेखा करते हैं तो आप मर जाएंगे। आप एक कोने पर मुड़ने को अनदेखा करते हैं तो आप टक्कर खाएंगे। तुम गाय से दूध निकालने को अनदेखा करोगे तो वह सूख जाएगी। आप अपने दांतों को अनदेखा करते हैं तो आपको उन सभी को बाहर निकालना होगा। निश्चित रूप से आप अपने अनदेखा करने के लिए भुगतान करते हैं। हे ब्रैनम टैबरनेकल और आप जो मेहमान हैं, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। आप परमेश्वर की महिमा की गवाही देने को अनदेखा करते हैं। आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा देने को अनदेखा करते हैं। आप इन दिनों में से एक दिन अपने आप को ठंडा
औपचारिक और पिछड़ा हुआ पाएंगे। आप परमेश्वर की स्तुति करें। यदि हम ऐसे महान उद्धार को अनदेखा करते हैं तो हम कैसे बच निकलेंगे? देर हो रही है। मैंने अभी अभी भाई थॉम की ओर ध्यान दिया है जो वहाँ पीछे चले गए। हम बंद करेंगे और इसे आज रात को जारी रखेंगे, प्रभु ने चाहा तो। आइए बस कुछ क्षण प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी आशीष और स्तुति और आदर और महिमा और ज्ञान और शक्ति और सामर्थ होए हमेशा और हमेशा के लिए। ओह, उस मेमने को जो सिंहासन पर बैठा था, अधिकार और राज्य और हर एक चीज उसके हाथ में दे दिया गया था। जब वह मरे हुओं में से जिलाया गया हमारे धर्मीकरण के लिए, उसने संसार के लिए चिल्लाया, स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है, सो इसलिए तुम सारे जगत में जाकर और सुसमाचार का प्रचार करो। हे प्रिय मरते हुए मेमने, तेरा बहुमूल्य लहू अपनी सामर्थ को कभी नहीं खोएगा। परमेश्वर की कलीसिया के समस्त छुड़ाने तक बचाए गए कि अब और पाप न करें। सेवकों की नाई यह देखने में हमारी सहायता करें कि हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, किस तरह से हमारे पास एक कलीसिया होना अवश्य है। हमारे पास यह होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना अवश्य है। हमारी महिलाएं कलीसिया जाने से पहले जो तब भी अपने आप को मसीह कहती हैं, उनके पास एक खास तरह की पोशाक को होना चाहिए, या वे ऐसे पोशाक को पहने हुए हों जो सजी सजाई हो। और प्रचारकों के पास इतना अधिक पैसा होना चाहिए इससे पहले कि वे आए, और हर एक चीज फलाना होना है। हे मसीह, जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ किस तरह से वे भेड़ बकरियों और बकरियों की खालों में इधर उधर भटकते फिरे, धरती की मांदों और गुफाओं में रहते थे, वे घोर सतावट में इधर उधर भटकते रहे तो भी विश्वास को प्राप्त किया दूतों की सेवकाई के नीचे। हम कैसे बच निकलेंगे जब प्रभु यीशु ने हमें अच्छे घर और गाड़ियां और वस्त्र और भोजन देता है और हम कुड़कुड़ाते हैं, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम आलसी हैं, हम कभी भी बाहर निकलकर और इसके विषय में कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कैसे बच निकलेंगे परमेश्वर? ओ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक हृदय में पुराने समय के विश्वास को जलाएंगे इस सुबह प्रभु, जिससे कि लोग ऊपर और उस पर हो सके। आइए हम काम करें जब दिन का उजाला चमक रहा है, क्योंकि सूरज तेजी से डूब रहा है और रोजाना का जीवन जा रहा है और अब और समय नहीं रहेगा, यह अनंतता में मिश्रित हो जाएगा। हे परमेश्वर, आज प्रदान करें कि हम नए दर्शन के साथ जाएं, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, यह जानने के लिए कि कैसे पापियों के पास जाकर और उन्हें मसीह के पास लाना है। अपने दास की प्रार्थना सुने प्रभु। मैं मांगता हूँ, यदि यहाँ कोई है जो मसीह को अपने उद्धारकर्ता के नाई नहीं जानता है, तो क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, मुझे याद करना भाई ब्रहणम? क्या आप बस अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, मुझे याद करें, मैं मसीही बनना चाहता हूँ, मैं इसे अब और अनदेखा नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपको आशीष दे। वहाँ पीछे श्रीमान कोई और है? कहे, मैं अपने हाथ को उठाना चाहता हूँ भाई ब्रैनम, और मैं मसीह को अपने उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार करना चाहता हूँ, जिसको मैंने हर समय अनदेखा किया है। ओह, मैं कलीसिया जाता हूँ, निश्चय ही मैं कलीसिया से संबंधित हूँ।